Hello students, so today I am going to start with the next topic, that is the Indian Constitution. So it was adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949 and became effective on 26 January 1950. It means that हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया जिसमें अराउंड 300 मेंबर्स थे, उन्होंने इसको अडॉप्ट किया था, इसको बनाने का काम लिया था। सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पास हुआ था ऑन 26 नवंबर 1949 एंड ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फाइनली अमेंड हुआ था दैट इज़ ऑन 26 जनवरी 1950 एंड हम इस डे को दैट इज़ 26 जनवरी हम उस डे को एज ए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी एज रिपब्लिक डे। So the next question is, what is constitution? It is a legal document according to which government of a country functions. So constitution एक legal document है, कुछ laws का, कुछ rules का और कुछ principles का set है constitution, जिसके according हमारी country function करती है, government function करती है, the different organs of government functions, citizen जो है इस रूल्स को जो है ओबे करते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं। द पावर्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिक ऑफ दीज रूल्स। सो नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया सवरिजन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को सवरिजन मीन्स कि हमारी कंट्री इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल अफेयर में पूरी तरह इंडिपेंडेंट है। इट मीन्स as country which is completely independent both in its internal as well as external affairs. Second is socialist. The word socialist means that all citizens enjoy equal rights or proper equality in social as well as economic field. It means कि इंडियन सिटीज़न को प्रॉपर फ्रीडम है और प्रॉपर इक्वलिटी है कि वो सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक फील्ड में उनके साथ किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। थर्ड वन इज़ सेकुलर. The secular means that state or a country has no religion of its own. इसका मतलब कि कोई भी कंट्री किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी, वो सभी रिलीजन्स को इक्वल रखेगी। एंड द नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक. द वर्ड डेमोक्रेटिक मीन्स ऑल द सिटीजन एंजॉय इक्वल राइट्स. इंडिया के हर एक सिटीज़न को इक्वल राइट मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर. Our next one is republic. The word republic means that head of state is elected directly or indirectly for a fixed time. मतलब कि एक फिक्स टाइम के लिए जो है स्टेट का हेड है उसको इलेक्ट किया जाएगा. नेक्स्ट वन इज़ वाई डज अ कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन. एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? फर्स्टली टुडे मोस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. आज पूरी दुनिया में ज़्यादातर कंट्रियों के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, एक अलग संविधान है. ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ आर लाइकली टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन. हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री वो कंट्री होती है जिसके सिटीजन्स को इक्वल राइट्स मिलते हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के. हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि जिस कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन हो वो डेमोक्रेटिक ही हो. हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है, पर हर एक कंट्री जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है ज़रूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हो. नेक्स्ट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पसेस. कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे काम हैं. सो वो क्या है? सबसे पहले है इट लेज आउट सर्टेन आइडियाज दैट फॉर्म द बेसिक ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी विश टू लिव इन एज अ सिटीज़न. एज अ सिटीज़न हम किस तरह की कंट्री में रहना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि हमारी कंट्री में किस तरह की गवर्नमेंट हो, किस तरह की पॉलिसीज़ हो, किस तरह की प्रोग्राम्स हो, किस तरह के ऑर्गन्स हो, वो सभी जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके एक बेसिक देता है कि हाँ इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इस तरह का आदर्श हमें देता है कि हमारी कंट्री इस तरह की होगी.
नेक्स्ट इज़ इट टेल अस अबाउट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री का फंडामेंटल नेचर क्या है। अगर हमें किसी भी कंट्री के फंडामेंटल नेचर के बारे में जानना है तो सबसे पहले हमें उसका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होगा। जब तक हम उसके कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी तरह से जानकारी नहीं ले लेते तब तक हम उसके फंडामेंटल नेचर को नहीं जान सकते। नेक्स्ट इज़ इट हेल्प सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्सन इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन। इंडिया एक कंट्री है जिसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब कि हमारी इंडिया में अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग खाना खाने वाले, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक चीज़ पर एग्री हो, क्योंकि हर एक कम्युनिटी की अपनी एक थिंकिंग होती है। बट कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज़ है जिस पर हर एक सिटीज़न को एग्री करना पड़ता है। जो भी रूल्स, जो भी प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन पे है, हम सभी को उस पर एग्री करना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ डिफाइन नेचर ऑफ कंट्रीज़ पॉलिटिकल सिस्टम। एक कॉन्स्टिट्यूशन ही डिफ़ाइन करता है कि इस कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, इसमें किस तरह की इलेक्शंस होती हैं, किस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। सो अगर हमें उस कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ना है, किस तरह की उसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, किस तरह की पॉलिटिक है, तो वो सब हम उसके कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही पढ़ सकते हैं। इट लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज़ ऑफ पावर्स बाय पॉलिटिकल लीडर्स। जो पॉलिटिकल लीडर्स हम इलेक्ट करते हैं, वो जो उनके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ का भी ध्यान रखता है कि क्या वो अपनी पावर का मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ के लिए हमें एक एज अ गार्डियन काम करता है, चेक करता है कि पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो अपनी पावर का मिसयूज़ तो नहीं कर